कुंती कहती है आप मुझसे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, भगवान से कहती है। भगवान बोले पहली बार किसी को इतने दावे से बोलते हुए सुन रहा हूं कि मैं उससे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं। अरे नजर उठा के देखो, बहुत सारे भक्त हैं, मैं सबसे प्रेम करता हूं। बुआ तुम कैसे कह सकती हो मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं? बोले क्योंकि आपने अपने सगे 6 भाइयों की रक्षा नहीं की कंस से। देवकी के 6 पुत्र हुए थे, 7वें पुत्र बलराम हुए थे, जिनको योग माया ने रोहिणी के गर्भ में भेज दिया। तो आपसे बड़े 6 पुत्र हुए थे देवकी के, मतलब आपके 6 भाई। आपने उनकी रक्षा नहीं की कंस से, लेकिन मेरे बालकों के तो आप ऐसे साथ रहे हो जैसे छाया संग रहती है पांडवों के साथ। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप मुझे देवकी से भी ज्यादा प्रेम करते हो। कंसेन रुद्धार चिरम सुचार्पितम, कंस के दुष्कर्म से आपने अपने भाइयों को नहीं बचाया, लेकिन मेरे पुत्रों को बचाया। इसलिए मैं कह रही हूं कि आप देवकी से भी अधिक प्रेम करते हो मुझसे। लेकिन ठाकुर जी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं। क्या? तब विमोचिता हम सचहात्म जा विभो त्वयैव नाथेन, केवल ये शब्द, त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात। कुंती कहती है कि मैं आपकी हूं, परंतु सब कहते हैं कि नाथ आप हमारे हो, लेकिन कुंती एक शब्द एक्स्ट्रा बोलती है। क्या? वो कहती है, वो ये नहीं कहती नाथ आप हमारे हो, कुंती कहती है त्वयैव नाथे, मतलब केवल आप हमारे हो और कोई हमारा नहीं। हमारी स्थिति क्या है? हम ठाकुर जी को भी अपना मानते हैं, बच्चों को भी अपना मानते हैं, परिवार को भी अपना मानते हैं, चाट मसाले को भी अपना मानते हैं, नुक्कड़ की भेलपूड़ी को भी अपना मानते हैं, गाड़ी को भी अपना मानते हैं। हमारा मन देखो, एक ही मन है, ना जाने कितनी जगह उसको बांट रखा है। थोड़ा सा पीछे वाली गली के पान वाले को दे रखा है, थोड़ा सा बगल में नुक्कड़ पे एक झालमुड़ी बनाता उसको दे रखा है, कलकत्ता के रसगुल्ला को दे रखा है, बंबई की भेलपूड़ी को दे रखा है, तमिलनाडु की इडली को दे रखा है। मन हमारा कितनी जगह भटका हुआ है। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये, और हमने वहां पे भीड़ इकट्ठी कर रखी है। ठाकुर जी क्यों नहीं आते? वो दूर से देख लेते हैं, भैया इतनी भीड़ है गली में, भिच रहे हैं महाराज। और जब से ये वेस्टर्न कल्चर आया तब से तो हिंदुस्तानी भोजन के साथ में वेस्टर्न चीजें भी आ गई हैं इस मन के अंदर, तो और घमासान मची है महाराज। लेकिन गली उतनी है। ठाकुर जी कहते हैं इतनी भीड़ में फिर मेरा कोई काम नहीं, तू इन्हीं से ही प्रेम कर, मैं दूर ही ठीक हूं। हमारी स्थिति ये है, हमने इतनी वस्तुओं को वहां बैठा रखा है कि ठाकुर जी वहां आना नहीं चाहते। लेकिन कुंती क्या कहती है? हे नाथ मेरे पुत्र खड़े हैं, मेरी बहू खड़ी है, मेरा पूरा परिवार खड़ा है, मैं सबके सामने कह रही हूं मेरे केवल आप हो और कोई नहीं। त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्, कोई नहीं है मेरा। वैष्णव का लक्षण क्या है पता है? हमारा लक्षण और वैष्णव का लक्षण, अपने आप में और वैष्णवों में अंतर जानो। वैष्णव किसको कहते हैं? ठाकुर जी के परम भक्तों को वैष्णव कहते हैं। हम में और वैष्णवों में अंतर क्या है? हम मॉल जाएंगे, मॉल में हमारी आंखें तब तक भटकती रहेंगी जब तक हमको अपने ऊपर पसंद आने वाले वस्त्र ना मिल जाएं। लेकिन वैष्णव का लक्षण क्या है? उसकी आंखें तब तक भटकती हैं जब तक वो अपने ठाकुर जी की प्रिय वस्तु को ना ले ले। या फिर वैष्णव का लक्षण और हमारे लक्षण में अंतर क्या? हमने किसी को टिकिया खाते हुए देखा, पानी पूरी खाते हुए देखा, तो हमारी जीभ में पानी आ जाता है, चल यार थोड़े 10 रुपए की हम भी खा लेते हैं, ये हमारा लक्षण। लेकिन वैष्णव का लक्षण क्या है? वो किसी को अच्छी वस्तु खाती हुई देखता है ना, तो वो सोचता है इतनी बढ़िया वस्तु है, इतने चाव से खा रहा है, रुक मैं भी कल घर पे जाके सब सामग्री तैयार करके व्यवस्थित करके अपने लाल जी को पवाऊंगा, अपने ठाकुर जी को पवाऊंगा, अपने गोपाल जी को खिलाऊंगा। वो किसी भी वस्तु से अपने सुख का विचार नहीं करता, वो हर सुख देने वाली वस्तु को अपने ठाकुर जी को निवेदित करता है। ये वैष्णव और साधारण में अंतर है। गोवर्धन में 8 सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम था कृष्णदास।
कृष्णदास जी इसी स्वभाव में रहते थे। कहीं जलेबी बनती हुई दिख जाती थी तो अब दुकान की जलेबी नहीं लेते थे। अच्छा एक बात कहें आपसे, मेरा कोई ये मिठाइयों की दुकानों से कोई विरोध नहीं है मेरा, मैं खुद भी खा लेता हूं, लेकिन मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगाता। क्यों? आप लाए मिठाई दुकान की और कहे महाराज जी भोग लगा देना, लेकिन आपसे पहले ना जाने कितने लोग उसी मिठाई को लेके चले गए हैं, कितने लोगों ने उसको खा लिया है, कहां कहां उसको बांट दिया है। अब आप जिस समय लेने गए थे उससे पहले ना जाने कितनी बिक्री हो चुकी है उसकी। ठाकुर जी ऐसी चीजों का सेवन नहीं करते। ठाकुर जी तो महाराज बहुत चटोरे हैं हमारे, सीधे चूल्हा से उतरे सीधे उनके सामने पधराओ। कहां तक कहें, जगन्नाथपुरी में तो मुंह पे पट्टा बांध करके लोग भोजन बनाते हैं। क्यों? कि कहीं दाल की सुगंधी से, कहीं सब्जी की सुगंधी से बनाने वाली की जीभ में भी पानी आ गया तो भी ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इतनी अप्रसता का भाव रखते हैं। जगन्नाथपुरी में भोग कैसे लगता है? ठाकुर जी के सन्मुख सारी हंडियां रख देंगे और जितने पेय पदार्थ हैं उनको इस तरीके से तिरछा करके रखेंगे कि श्री जगन्नाथ जी उसमें परिलक्षित हों, उनका प्रतिबिंब दिखाई दे। और फिर पुजारी ऊपर से आकर के झांक करके देखता है, यदि जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें दिख रहा है तो ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, और प्रतिबिंब नहीं दिख रहा तो मतलब अभी ठाकुर जी भोग ही नहीं लगा रहे। इसलिए वहां के रसोइयाओं को सख्त आदेश है कि भैया मुंह को, नाक को, सबको, सारी इंद्रियों को छुपा करके भोजन बनाना। क्यों? क्योंकि यदि सुगंधी नाक में गई तो तुम्हारी जीभ में पानी आ जाएगा, तुमको खाने की इच्छा होगी, और यदि ये इच्छा ठाकुर जी से पहले तुमने प्रकट कर दी तो ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। अरे महाराज बड़े नखरे हैं ठाकुर जी के, बहुत चूजी हैं हमारे गोपाल जी। यशोदा मैया के भाव से रसोई घर की सामग्री लेते हैं कि मैया बनाती सबसे पहले मोए पवा, मेरे बाद सबन को दीजो। इस भाव से ठाकुर जी को दी जाती है। तो मैं दुकानों की मिठाई का भोग अपने ठाकुर जी को नहीं लगा। कोई बहुत कहता है तो दूर से ठाकुर जी को दिखा देते हैं, लेकिन भोग नहीं लगाता। आपकी अपनी स्वेच्छा है, आप लगाओ। लेकिन कृष्णदास का स्वभाव भी ऐसा ही था। वो कुछ भी अच्छी वस्तु देखते थे ना तो खरीदते नहीं थे ठाकुर जी के लिए, जाके स्वयं निर्माण करते थे और ठाकुर जी की अनुकूलता के स्वरूप को उसको बना के फिर ठाकुर जी को भोग लगाते। एक बार कृष्णदास जी आगरा गए, मुझे बहुत प्रिय है ये कथा। तो जब आगरा गए तो आगरा में विचरण कर रहे थे कहीं दुकान पर, तभी उनको सुंदर स्वर सुनाई दिया। कृष्णदास जी आनंदित हो गए स्वर को सुन के। अब हमारी स्थिति क्या, स्वर सुनते ही हम खुद को सुनाने जाएंगे, थोड़ी देर वहां बैठेंगे, आहा कितना अच्छा लग रहा है, कानों को सुख मिल रहा है, खुद को सुख देते हैं। लेकिन वैष्णव ऐसे नहीं होते। कृष्णदास जी ने जैसे ही वो स्वर सुना, स्वर सुनते ही नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते पहला भाव मन में प्रकट हुआ, ये स्वर तो मेरे श्री जी को सुनाई देना चाहिए, ये स्वर तो मेरे ठाकुर जी के सामने होना चाहिए, ये स्वर यहाँ कहाँ गाया जा रहा है, ये स्वर यहाँ के लिए नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी के सन्मुख होना चाहिए। खोजने लगे, पूछने लगे ये आवाज कहां से आ रही है, ये कौन गा रहा है। सुनते 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 एक गली में पहुंचे। गली से जब अंदर गए तो एक आंगन में जाकर के देखा, चारों तरफ मसनदें लगा करके लोग बैठे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, और बीच में एक वैश्या नृत्य करते हुए गा रही है, नगर वैश्या। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तब तो मोहित हुए, लेकिन अब जब उसका नृत्य देखा और नृत्य के बाद जब उसके नेत्रों को देखा, उसके सौंदर्य को देखा, कृष्णदास जी बोले, अरे पागल, तू किसको बेच रही है, अपने स्वर को, अपने नृत्य को, अपने स्वरूप को। अरे ये सब तो हमारे ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। कृष्णदास जी थोड़ी देर खड़े रहे, खंबे से लगा करके उसके नृत्य को देखते रहे। जैसे ही उसका नृत्य शांत हुआ, लोग पैसे लुटाने लगे, सबको बीन करके ले जाने लगी, तभी कृष्णदास जी उसके सन्मुख गए। बहुत सुंदर गाती हो तुम, धन्यवाद। हमारे सेठ के सामने गाओगी? तुम्हारा सेठ कहां रहता है?
बोले हमारा सेठ गोवर्धन में रहता है। अच्छा, कितना देगा पैसा? बोले तुम कितना चाहती हो? बोले वैसे तो मैं नाचने का, गाने का, नृत्य करने का, लोगों के सामने तो मैं 10 रुपया लेती हूं, बहुत होता 10 रुपया, लेकिन गोवर्धन जाना पड़ेगा तो 20 दे देना। कृष्णदास जी ने 100 रुपया दिया। बोले सुन, ये तू अभी रख, बाकी का तुझे मेरा सेठ देगा, चल। बोले 100 रुपया? बोले हाँ। बोले ये तो अभी तू रख ले चलने का, बाकी का वो तुझे देंगे, माला माल कर देंगे, लेकिन हाँ ऐसा गाना, ऐसा नृत्य करना, ऐसा श्रृंगार करके जाना, हमारा सेठ प्रसन्न हो जाए। वैश्या के मन में भाव आने लगा, कोई सांसारी व्यक्ति होगा, ऐसा सेठ होगा, उसके सामने नाचूंगी, गाऊंगी, अपने अपने तिरछे नेत्रों से उसको अपना बना लूंगी, इतने धन की वर्षा करेगा, वो सारा धन लेकर के चली जाऊंगी, जीवन में फिर कहीं नहीं नाचूंगी। उसके मन में भाव आने लगा, चलिए जल्दी चलिए। कृष्णदास जी उसको बैलगाड़ी में बैठा करके आगरा से गोवर्धन ले आए। गोवर्धन में जैसे ही गोवर्धन पर्वत के ऊपर गए, और श्रीनाथ जी जब गोवर्धन में विराजते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर में राजभोग के कपाट लगे थे, ठाकुर जी अभी भोग पा रहे थे। कृष्णदास जी ने जाकर के आंगन में बीच में खड़ा कर दिया उस वैश्या को, और बोले अभी हमारे सेठ भोजन कर रहे हैं, जैसी भोजन हो जाएगा पर्दा खुलेगा, तो पर्दा खुलते ही तुम नाचने लग जाना, और ऐसा गाना कि वो रीझ जाए तुम पे। बार बार दर्पण में देखे खुद को, कभी आंखों के काजल को संभाले, कभी अपने गहनों को संभाले, कभी केशों को संभाले, कि आज मुझे ऐसा गाना है, ऐसा प्रस्तुत करना है स्वयं को कि वो रीझ जाए। कृष्णदास जी दूर खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, नाथ आज कृपा करो इस पर। जैसे ही कपाट खुले हैं, और कपाट खुलते ही देखा एक उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नेत्र नीचे हैं, सुंदर मालाएं पहनी हैं, ऐसी रूप छवि प्रकट हो रही है सामने से महाराज। उस वैश्या ने जैसे ही नेत्र खोल करके देखा, कितना समय व्यतीत हो गया, वो खड़ी रही, शरीर कंपायमान होने लगा, होठ कांप रहे हैं, स्वर कहना चाहती है, निकल नहीं रहे, नेत्रों से आंसुओं की धाराएं गिर रही हैं। कृष्णदास जी गए, गाओ, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो ना, बहुत अच्छा नृत्य करती हो, क्या हुआ, गाओ। बोले आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, या आप मुझे किसके सामने ले आए हो? मैंने ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसा सुंदर भाव, ऐसा सुंदर श्रृंगार मैंने कभी नहीं देखा। वास्तव में आज मेरा मन कहता है कि मैंने अपने स्वर को, अपने यौवन को, अपने सौंदर्य को, संसार को बेच दिया, अब मैं इनको नहीं दे सकती। ये उच्छिष्ट हो चुका है, झूठा हो चुका है सब कुछ जो भी मेरे पास है, मैं कैसे दूं इनको? मेरे मन का भाव है कृष्णदास जी, ये शरीर अब झूठा हो चुका है, मैं इससे इनकी सेवा नहीं कर सकती, लेकिन मेरी आत्मा पवित्र है। ऐसा कुछ सुना दीजिए मुझे कि मैं अभी इसी वक्त, अब यहां से वापस नहीं जाना चाहती, इसी क्षण अपने इस देह का त्याग कर दूं और अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा से जाकर के इस श्याम सुंदर को अपने हृदय से लगा लूं। अब मुझे नहीं जीना। तब उस वैश्या के भाव को, वैश्या के बगल में खड़े होकर के कृष्णदास जी गाते हैं ठाकुर जी के सन्मुख। मेरा सबसे प्रिय भाव है, मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मेरे साथ गाइएगा और उस पूरे चित्रण को देखिएगा अपने दृष्टि से कि ठाकुर जी सामने खड़े हैं, वो वैश्या खड़ी है, रुदन कर रही है और कृष्णदास जी गा रहे हैं। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन
गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी गाइए। चाल पे चल के, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारु ठट क्यों, चिबुक चारु गड़ी ठट क्यों, चाल गड़ी ठट क्यों। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर श्री गिरधर लाल की जय। कृष्णदास जी गा रहे हैं और वैश्या बैठ कर के ठाकुर जी के उस स्वरूप को देख रही है, रुदन कर रही है। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण नील है। फिर चित अनंत न भट क्यों, फिर चित अनंत न भट क्यों। कृष्णदास जी कहते हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भटक्यो। हम ठाकुर जी को अपना मानते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से ठाकुर जी किसको अपना मानते हैं, और ठाकुर जी जिसको अपना मानते हैं उसका लक्षण क्या है। श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, वाको फिर चित अनंत न भटक्यो। जिसका चित्त ठाकुर जी के अन्यत्र कहीं और भटके ही ना, समझना उसको स्वीकार किया है। ठाकुर जी की सन्निधि के बाद भी अन्यत्र कहीं और मन जा रहा है, अन्यत्र किसी को करने की सेवा। अच्छा चलो ठीक है, आप एक पारिवारिक कार्यक्रम में हो, पारिवारिक स्थिति में हो, सबकी
रुचि अनुसार आपको कहीं जाना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है, कुछ पहनना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उस स्थिति में भी आप ज्यादा देर रह ना पाओ, आप उच्चाटित होने लगो कि नहीं अब मैं वापस अपने ठाकुर जी के पास ही जाऊं, वापस इस संसारी वस्तु को त्याग दूं, और या फिर आप केवल नाटक मात्र करो, हाँ शादी है तो थोड़ा नाटक तो कर लूं, थोड़ा इस व्यवहार को भी निभा लूं, लेकिन फिर चित्त क्या करे कि अब कब वापस जाऊं, जाकर के फिर से ठाकुर जी की अपनी सेवा करूं, उनके सन्मुख बैठूं, उनका प्रसाद बनाऊं, गोवर्धन जाऊं, परिक्रमा लगाऊं। ये स्थिति यदि हो रही है तो समझो ठाकुर जी ने आपका वरण कर लिया है। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, 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 यह तन जग सरपट क्यों, यह तन जग सरपट क्यों। कृष्णदास जी गा रहे हैं और गाते गाते कब तभी क्या देखते हैं कि वो वैश्या उठ करके खड़ी हो गई, नृत्य करने लगी, गोल गोल घूमने लगी, ठाकुर जी को देखते देखते नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, और महाराज नृत्य करते 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 उस वैश्या ने वहीं प्राण त्याग दिए, और उसके उस देह में से उसके आत्मा प्रकट हुई। कृष्णदास जी दर्शन कर रहे हैं और वो चलती हुई जा रही है और भीतर जाकर के श्रीनाथ जी को अपने हृदय से लगाती और उन्हीं में ही विलीन हो जाती है। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। जिस तन से संसार को प्रेम है, जिस तन के पीछे ये पूरी दुनिया भाग रही है, उस तन को जग के सिर पर पटक करके वो वैश्या ठाकुर जी के समीप चली गई और उनमें ही विलीन हो गई। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे, गिरधर छवि पे, गिरधर छवि, ओ गिरधर छवि पे, ओ गिरधर छवि पे अटक्यो। बहुत अद्भुत भाव है कृष्णदास जी का। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सजल श्याम घन वर्ण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो। तो मैं किस परिप्रेक्ष्य में यह कथा सुना रहा था कि वैष्णव का लक्षण क्या है। मानवीय लक्षण यह है कि वो सांसारिक वस्तुओं को देख करके अपनी क्षुधा को बुझाने का कार्य करता है, लेकिन वैष्णव लक्षण क्या है, वो सांसारिक वस्तु को देखेगा लेकिन उस सांसारिक वस्तु को भी ठाकुर जी की वस्तु बनाने का प्रयास करता है, ठाकुर जी का प्रसाद बनाने का प्रयास करता है। ये अंतर है सांसारियों में और वैष्णवों में। वो अपनी रुचि अनुसार नहीं चलते। सोई सुहावे जो प्रियतम भावे, जो प्रियतम को भागया वही उसको सुहाता है, और जो ठाकुर जी को ना सुहावे वो उसको कभी भाएगा ही नहीं। इस प्रकार की भावना। ऐसे करते करते पता क्या होगा, शुरुआत में तो ये होगा आपको वो भाएगा जो ठाकुर जी को भा रहा है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति हो जाएगी पर ठाकुर जी को वो भाएगा जो आप दे दोगे, उसी में ठाकुर जी प्रसन्न है। इसको पसंद है इसलिए मुझे भी पसंद है। यही तो प्रेम है परस्पर।
कुंती ने भगवान की स्तुति में जो विशेष शब्द कहा है वो ये है कि केवल आप हमारे हो और कोई नहीं। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरति रही है। संसार में सब अपना बताते हैं हमको, लेकिन वास्तव में अपना है कौन? केवल गोपाल जी और कोई हमारा नहीं है। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों कीरत रही है। तो इस प्रकार कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। और कुंती की स्तुति की ये बात हमेशा याद रखना, त्वयैव नाथेन, केवल आप हमारे हो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भगवान। लेकिन ये गाते गाते हमको सांसारिक स्मृति भी तो रहती है। लेकिन कुंती कहती है मेरा कोई नहीं है, केवल आप हो और कोई नहीं। कुंती की इस स्तुति को सुनकर के ठाकुर जी प्रसन्न हुए। कुंती को हृदय से लगा करके भगवान बोले, बुआ तुम जब जब मुझे बुलाओगी तब तब मैं दौड़ा चला आऊंगा, किसी को नहीं दिखूंगा, केवल तुमको दिखूंगा। तुम एकांत में कक्ष में भी कहोगे ना कन्हैया, तो भी देखना मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। ये वरदान केवल तुमको देता हूं। ऐसा वरदान भगवान ने किसी को नहीं दिया कि जब चाहो मुझे बुला लो, कुंती को दिया। और जाते जाते भगवान कह के गए, जिस दिन अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा ना कुंती, उस दिन सबसे पहले मेरे साथ पृथ्वी से जाने वाली कोई होगी तो कुंती ही होगी। और ऐसा ही हुआ। जब अर्जुन आकर के बताते हैं कि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो युधिष्ठिर आदि तो रोने लगे, लेकिन कुंती ने पर्दे के पीछे से किसी कार्य को करते हुए सुन लिया कि द्वारिकाधीश अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये सुनते ही वहीं खड़ी खड़ी कुंती के प्राण निकल गए। कहां तक बताएं महाराज। एक बार नारद जी को और गरुण जी को अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है ठाकुर जी का। भगवान को पता चला कि भाई नारद और गरुण दोनों अभिमान में घूम रहे हैं आजकल। क्यों? नारद अभिमान में इसलिए घूम रहे हैं कि किसी भी भक्त को ठाकुर जी दर्शन देते हैं तो उससे पहले भगवान के पिए समझ लो। कौन है? नारद जी। पहले नारद जी मिलते हैं। नारदो देव दर्शन, शास्त्र आज्ञा करते हैं भगवान बाद में मिलते हैं, पहले नारद जी मिलते हैं। एक बार मैंने अपने गुरुदेव से पूछा, मैंने गुरुजी एक बात बताओ, हमको तो मिले नहीं अभी तक, तो इसका मतलब भगवान मिलने वाले नहीं है। बोले नारद कौन है? मैंने कहा कौन है? बोले जो ठाकुर जी की यश का गान करे वही नारद है। तो मैंने कहा तो फिर? बोले भागवत के वक्ता जो है व्यासपीठ पे बैठते नारद ही हो जाते हैं। अगर ये मिल जाए तो समझ जाए ना ठाकुर जी मिलने वाले हैं। मैंने कहा ये बढ़िया बात बताइए आपने। मैंने कहा हमारे तो पिताजी नारद हैं। बोले तुम भी नारद बन जाओगे। तो नारद कौन? जो ठाकुर जी की ही कीर्ति सुनावे, जब उससे जब बात करोगे वो भगवान की चर्चा करेगा, वो नारद है। तो नारद जी को और गरुण जी को अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। तो भगवान के सन्मुख एक दिन दोनों बैठे थे, तो भगवान बोले आज इनका अभिमान दूर करते हैं। तो भगवान बोले नारद एक काम करो। क्या? बोले गरुण जी को संग लेके जाओ और जो सप्त समुद्र और सप्त द्वीप का वर्णन हम लोग सुनते हैं बंधु, ये सप्त द्वीप, हमने 7 समुद्र और 7 द्वीप वो नहीं है जो हम लोग देखते हैं। सप्त समुद्रों का जो वर्णन है उसमें दूध का समुद्र है, गन्ने के रस का समुद्र है, दही का समुद्र है, मदिरा का समुद्र है, नमकीन पानी का समुद्र है। हम लोगों ने केवल वही देखा है, नमकीन जल वाला, जो जम्बू द्वीप के किनारे है। मतलब ये पूरी पृथ्वी जम्बू द्वीप है और ये समुद्र है। ये एक द्वीप और एक ही समुद्र हमने देखा, उसको हम 7 समुद्र बोलते हैं, लेकिन है नहीं। वो अलग स्थिति है, वो हम देख नहीं सकते, वो अलग द्वीप हैं। जिसमें से एक समुद्र क्षीर सागर है, दूध का सागर, जिसमें ठाकुर जी रहते हैं। तो एक द्वीप है, उसका नाम है श्वेत द्वीप। हम जिस द्वीप में रहते हैं इसका नाम क्या है? जम्बू द्वीप। तो श्वेत द्वीप जाने के लिए भगवान ने आज्ञा की गरुण जी को और नारद जी को, और कहा कि वहां जाकर के वहां के भक्तों से मिल के आओ और आकर के मुझे बताना वो वहां के भक्त कैसे हैं। मैंने सुना है वहां के भक्तों जैसी भक्ति किसी में नहीं है।
नारद जी और गरुड़ जी अभिमान में बोले, अच्छा हमसे श्रेष्ठ तो फिर भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की आज्ञा है तो चलो हम जाके दर्शन कर लेते हैं। तो बंधुओं, श्वेत द्वीप में आप लोग वृंदावन में दर्शन करोगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी मंदिर के पास में ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल विराजते हैं। ये राधा वल्लभ लाल जो हैं ये श्वेत द्वीप से ही आए हैं, ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने उन्हीं को भजन के भाव से और किशोरी जी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में प्रकट किया। तो कहां से पधारे? बोले श्वेत द्वीप से ही आए। जितने भी स्वयंभू ठाकुर जी प्रकट होते हैं ना, वो किसी न किसी अन्य प्रदेश, अन्य द्वीप या किसी देवता के पूजित ठाकुर जी ही वृंदावन में प्रकट हुए हैं। तो श्री राधा वल्लभ लाल जी जो हैं ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं। और श्वेत द्वीप में राधा वल्लभ लाल जी किसके ठाकुर जी हैं? तो देवादिदेव महादेव शिव के ठाकुर जी हैं। जैसे आपके निज गोपाल जी हैं, मेरे निज ठाकुर जी हैं अपनी निज सेवा के, ऐसे ही शंकर जी की निज सेवा के ठाकुर जी हैं राधा वल्लभ लाल जी। और कथा बहुत लंबी है, मैं पूरी नहीं सुनाता कि वो कैसे आए वृंदावन। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, थोड़ी सी सुनाते हैं। उसने बहुत तपस्या की, तपस्या करके शंकर जी को प्रकट कर लिया। तो शंकर जी से बोला, वो लोभी था, वो चाहता था कि मैं इनसे ऐसा कोई रत्न मांग लूं, ऐसा कोई हीरा मांग लूं, ऐसा कोई धन संपत्ति मांग लूं जिससे मैं जीवन भर के लिए धन धान्य से परिपूर्ण हो जाऊं। तो शंकर जी जब प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो उस आत्मदेव ब्राह्मण ने मांगा कि हे भोलेनाथ, आप अपने हृदय का सबसे अमूल्य रत्न मुझको दे दीजिए। शंकर जी रोने लगे, बोले बेटा तू कुछ मांग ले, ये मत मांग। उसको लगा इसका मतलब वो रत्न बहुत महंगा है तभी रो रहे हैं ये, उसको मांग लूंगा तो मेरी आगे की पुश्तें भी खाती रहेंगी, तो वो वही रत्न ही चाहिए मुझे। शंकर जी से लड़ गया, महाराज आप चाहे कुछ दो मत दो, लेकिन मुझे वही चाहिए, आपके हृदय का सबसे अमूल्य रत्न चाहिए। महादेव बोले मेरी पदवी मांग ले, मेरे प्राण मांग ले, मेरा सर्वस्व ले ले, लेकिन मेरे हृदय के रत्न को मत मांग। बोले देना है तो केवल ये दीजिए, नहीं तो कुछ मत दीजिए। अब वरदान देने का वचन दे दिया, नहीं देंगे तो भी बात खराब हो जाएगी। तब शंकर जी रोते हुए श्वेत द्वीप से अपने ठाकुर जी को हृदय से लगा करके लाए और ला करके ब्रजमंडल में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को दे दिया। वही थे श्री राधा वल्लभ लाल जी। आश्चर्य की बात, आत्मदेव ने जैसे उनको उठाया, बोले ये क्या है? बोले यही है मेरे हृदय के सबसे अमूल्य रत्न। शंकर जी तो रोते हुए वहां से चले गए। अब आत्मदेव रोने लगा, राम राम, मैंने तो कुछ और सोचा था, ये तो कुछ और मिल गया। कितना अभागा था। ठाकुर जी आ गए साक्षात उसके पास, फिर भी रो रहा था। तो कोई भाव से सेवा नहीं करता था, जबरदस्ती सेवा करता था ठाकुर जी की। और शंकर जी तो चले गए। तब भगवान की वंशी, वो शिव जी के पास ही थे, उसने मन में विचार किया, बोले कि नाथ बड़े दुखी हैं उसकी सेवा से, आप जिसको दे आए हो अब कृपा करके मुझे भेजिए। तब भगवान की वंशी ही श्री हित हरिवंश महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और जाकर के आत्मदेव से राधा वल्लभ लाल जी को ला करके श्रीधाम वृंदावन में स्थापित किया। तो ये राधा वल्लभ लाल जी जो हैं ये श्वेत द्वीप के ठाकुर जी हैं। एक भक्त की तपस्या से ये वृंदावन में आ गए, शंकर जी के ठाकुर जी हैं। तो मैं कथा आप लोग भाव से सुनिएगा, क्या पराकाष्ठा है भक्तों की। जैसे ही नारद और गरुण जी पहुंचे श्वेत द्वीप, तभी क्या देखते हैं, एक विशाल स्वर्ण का मंदिर है और उस मंदिर के मध्य में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराज रहे हैं और देवादिदेव महादेव शंकर भगवान अपने हाथों से आरती कर रहे हैं, घंटी हिला रहे हैं और लाखों की तादाद में भक्तजन उनका दर्शन कर रहे हैं। अभी बात तो सुनो पूरी। गरुण जी और नारद जी पीछे से देख रहे थे राधा वल्लभ लाल जी का मधुर दर्शन। शंकर जी ने सबको आरती दी, फिर ऊपर से ठाकुर जी का जो मधुर आरती का जल था सब पर छिड़कने लगे। सब आनंदित हो गए, जय जय राधा वल्लभ लाल, सब लोग कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। लेकिन इतने में ही अन्नपूर्णा पार्वती जैसे ही भोग लेकर के आई, तो भोग पधराती जैसे ही पर्दा किया है ठाकुर जी के आगे, पर्दा करते ही लाखों की तादाद में खड़े हुए भक्त ठाकुर जी के विरह में अपने प्राण त्याग देते हैं।
लाखों भक्त चारों तरफ खड़े थे, सबके प्राण निकल गए, केवल 2 लोग खड़े हैं, गरुण जी और नारद जी। और वो चारों तरफ देखते हैं, ये क्या हुआ है? पास जाके सुनते हैं तो धड़कन नहीं चल रही है, नासिका पे हाथ रखते हैं, श्वास नहीं चल रही है। बोले ये तो इसकी तो मृत्यु हो गई। दूसरे को देखो, दूसरे के पास जाते हैं तो धड़कन नहीं चल रही है, श्वास नहीं चल रही, बोले इसकी भी मृत्यु हो गई। सबको ऐसे देखते हुए दोनों बड़े आश्चर्य में, बोले हुआ क्या? इतने में ही भोग सिद्ध हो गया था, भोग पूर्ण हो गया था। और भोग पूर्ण होते ही घंटी बजने लगी, और जैसे ही शंकर जी ने पुनः पर्दा खोला, देखते ही देखते लाखों पुनः खड़े हो गए, राधा वल्लभ लाल को प्रणाम करने लगे, उनको ही देख करके आनंद करने लगे, नृत्य करने लगे। नारद जी, गरुण जी बोले क्या हुआ है हमारे साथ, अभी हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। शंकर जी आरती करके जैसे ही नीचे उतरे, नारद जी दौड़े दौड़े गए, चरणों में गिर गए। बोलो भगवान, ये हम क्या देख रहे हैं? हमारी सोच के परे है, हमारी समझ के परे है, ये स्थिति क्या है? आप दर्शन खोलते हैं, जीवित हो जाते हैं, दर्शन बंद करते हैं तो प्राण निकल जाते हैं, ये क्या स्थिति है? भगवान शिव कहते हैं, नारद, ये श्वेतद्वीप है। यहाँ के भक्तों की भक्ति की पराकाष्ठा इतनी है कि लोगों के प्राण किसी के अपने पुत्र में होते हैं, किसी के प्राण अन्न में होते हैं, किसी के प्राण धन में होते हैं, लेकिन यहाँ के भक्तों के प्राण श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन है। वो जब मिलते हैं तो जीते हैं, और जब जैसे ही पर्दा आ जाता है ना, एक क्षण का भी, उनके प्राण निकल जाते हैं। इनका भोजन, इनका पानी, इनका सब कुछ केवल श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। उन्हें देख करके ही जीते हैं, उन्हें देख करके ही रहते हैं, उन्हें देख करके ही सब कार्य करते हैं, और उनके विरह में प्राण त्याग देते हैं। नारद जी गए और उन भक्तों की चरण रज को अपने माथे से लगा करके एक पोटली में बांध करके अपने लोक ले गए। एक दिन नारायण जब मिले तो पूछे, नारद तुम श्वेतद्वीप नहीं गए थे? बोलो भगवान, गया था, वहां की रज भी लाया हूं, नित्य अपने माथे से लगाता हूं, ताकि ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा मुझ में भी प्रकट हो। मुझे अभिमान था कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन उनका दर्शन करके, उनका अनुभव करके पता चला कि भक्ति किसे कहते हैं, वैष्णवता किसे कहते हैं। और वृंदावन में आज भी ऐसे कई भक्त हैं, आज भी। अगर उनको वृंदावन से दूर कर दिया जाए ना, सीमा से बाहर ले जाओगे तो प्राण निकल जाएंगे उनके, वो जीते ही वृंदावन को देख करके। ऐसे वैष्णव, ये केवल हम सुन सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इस जन्म में हम ऐसे कभी बन पाएंगे। हम केवल इसका श्रवण कर सकते हैं, केवल इसका अनुभव कर सकते हैं, केवल इसका चिंतन कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें कि हम ऐसे हो जाएं, कभी नहीं हो पाएंगे। ठाकुर जी केवल कथा से हमको अनुभव करा दें, बस इतना ही सीमित है। नहीं तो ठाकुर जी कभी हमारी गोद में खेलें, कभी हमारे सन्मुख आ जाएं, कभी हमारे साथ किलोल करें, मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में हम वो संभव कर पाएंगे। बहुत मुश्किल है। त्वयैव नाथेन, कुंती कहती है। भगवान कुंती को आशीष देकर के जैसे ही रथ पर बैठ कर के द्वारिका के लिए जाने लगे, इतने में ही दूर खड़े युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान बोले, अब तुमको क्या हो गया? जैसे ही रथ में बैठता हूं, जरा सा रथ चलता है, कुछ ना कुछ आपत्ति आ जाती है, कभी उत्तरा आ गई, कभी कुंती आ गई, अब ये रो रहे हैं। भगवान बोले, अब तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो जो शोक युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन ने किया था, वो शोक युद्ध पूर्ण होने के बाद अब युधिष्ठिर कर रहा है। क्या कहता है कि बाल द्विज स्पृहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्वह नमेष्या निर्यान मोक्षा यापि वर्षायुता युतैः। हे माधव, रोने लगे। भगवान समझा रहे हैं, क्या हुआ युधिष्ठिर, क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ तो सही, क्या बात है, क्या कारण है तुम्हारे रोने का? युधिष्ठिर जी कहने लगे, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, कृष्ण मुझे कोई नरक जाने से नहीं रोक सकता।
भगवान बोले क्या कर दिया? बोले मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपने गुरुजनों को मार दिया, ये सारे पाप मुझे लगेंगे कृष्ण। भगवान अर्जुन की ओर देखने लगे। अर्जुन मंद मुस्कुरा रहा है, भगवान भी मंद मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि दोनों समझ गए। बोले ये जो अब कह रहा है ये युद्ध से पहले अर्जुन कह रहा था। तब भगवान ने उसको गीता सुनाई। तो अर्जुन इशारा करते हैं चलो आप अब इनको सुना। तो भगवान बोले मेरी सामर्थ्य नहीं है, अब तुझे सुना दी बस। अब मैं सबको थोड़ी सुनाता रहूंगा, इसको सुनाऊंगा फिर ये भीम रोने लगेगा। लेकिन भगवान वहां पर एक बात कहते हैं, ये रुदन का कारण पता है क्या है? युधिष्ठिर का अविश्वास। ठाकुर जी के प्रति ये अविश्वास का द्योतक है कि वो रुदन कर रहा है। नहीं तो आप विचार करो, जगत नियंता जगदाधार जिसका हाथ पकड़ के चल रहे हैं, जिसकी छाया बन के चल रहे हैं, जो कह रहे हैं वैसा ही करवा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी संशय होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बालक अपनी मां की गोद में जाकर के भी रोए, दूसरों की गोद में रोए तो समझ आता है चलो वो नया आदमी है इसलिए रो रहा है, लेकिन अपनी मां की गोद में भी जाकर के रोए तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो वो भूखा है या फिर उसको कोई कष्ट है, उसको दर्द वर्द आदि हो रहा है इसलिए रो रहा है, लेकिन उसको दर्द भी नहीं है, भूख भी नहीं है, फिर भी मां की गोद में जाकर के रो रहा है। इसका मतलब क्या? शायद वो अपनी मां को पहचान नहीं पा रहा। कई बार ब्याहों में माताएं इतना श्रृंगार कर लेती हैं कि बच्चे ही नहीं पहचान पाते कि ये मेरी मैया है। हाँ, माताएं कई बार श्रृंगार करने जाती हैं तो अपने बालक को दे जाती हैं दूसरियों को, बोले मैं अभी अपना करवा के आ रही हूं, तब तक इसको संभालना। और छोटा बालक वो जैसी श्रृंगार करके आती है तो आके जैसे अपने बालक को लेती, बालक थोड़ी देर तो यही देखता रहता है और फिर धीरे धीरे उसके होठ हिलने शुरू होते हैं और वो रोता है, बोले ये नहीं है मेरी माँ, ऐसी तो नहीं थी ये। उसको फिर बाद में पता चलता है बेटा तुझे संसार में हुआ है वहां पर ऐसे ही रूप बदलते हैं सबके, मंत्र शक्तियों से रूप नहीं बदलते हैं यहाँ पे। कहने का अभिप्राय, बालक दो स्थिति में रोता है, या तो किसी कष्ट में हो तो मां की गोद में रोएगा, या फिर मां को पहचानने में भूल कर रहा हो। युधिष्ठिर के रुदन का कारण क्या है? ठाकुर जी संग खड़े फिर भी रो रहा है। कारण यह है कि वो ठाकुर जी को पहचान नहीं पा रहा, अविश्वास है। भगवान बोले अब इसका अविश्वास मैं दूर नहीं करूंगा, मेरी क्षमता नहीं है अब। चलो एक काम हो जाएगा, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। एक वैष्णव मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, युधिष्ठिर के हृदय का क्षोभ भी दूर होगा और उसको मेरा दर्शन भी हो जाएगा। कौन? भीष्म पितामह। युद्ध मैदान में बाणों की सैया पर पौड़े भये हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। मृत्यु को महाराज डांट फटकार के खड़ा कर रखा है। मृत्यु जैसी समीप आती है, भीष्म पितामह कहते दूर, आना नहीं अभी। बोले कब आऊं मैं? बोले जब श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए मुझे तब आ जाना। मृत्यु ने जाके भगवान से प्रार्थना की, बोले उसको दर्शन दो। भगवान बोले आते हैं। युधिष्ठिर को बोले चलो तुमको कहीं लेके चलते हैं, और लेकर के भगवान सभी पांडवों को पहुंच गए सीधे रणभूमि में। थोड़े आगे होके बैठ जाओ भैया, और विदाउट डिस्टरबेंस सब लोग बैठ जाओ। भगवान समस्त पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे। बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं भीष्म पितामह। रक्त खत्म हो चुका है शरीर का, केवल प्राण निकलने बाकी हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। और ऐसी स्थिति में धुंधली दृष्टि में कहीं दूर से पीतांबरी दिखने लगती है। तेज पवन के झोंके से हिलते हुए मोर पीछ दिखने लगते हैं, चंदन की सुगंधी आने लगती है। और तभी भीष्म पितामह थोड़ा अपने नेत्रों को केंद्र करके देखते हैं तो क्या पाते हैं कि साक्षात द्वारिकाधीश उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। भीष्म पितामह मानो बाणों की सैया पर पौड़े पौड़े ही नृत्य कर रहे हों कि अब मेरी मृत्यु सफल होने वाली है, मैं इनको देखते हुए प्राण त्यागने वाला हूं। भगवान सन्मुख आकर के खड़े हो गए।
भीष्म पितामह मुस्कुराने लगे। पांडव रो रहे थे तो भगवान ने इशारा किया पहले इनको ज्ञान दे दो थोड़ा। तो भीष्म पितामह ने छूटते ही पूछा नहीं है युधिष्ठिर से कि तुम रो क्यों रहे हो या तुम कष्ट में क्यों हो। वो कहते हैं कि आपके रहते हुए भी ये लोग कष्ट में हैं, एक ही कारण है, क्या? ये आपको पहचाने नहीं है। युधिष्ठिर से कहते हैं युधिष्ठिर तुम इनको अपना छोटा भाई समझते हो, अर्जुन तुम इनको अपना सारथी समझते हो। नकुल सहदेव से बोले तुम इसको अपने भाई की तरह, अपने मित्र की तरह, सखा की तरह मानते हो। ना ये तुम्हारा मित्र है, ना सखा है, ना तुम्हारा सारथी है। कौन है ये? भीष्म पितामह कहते हैं ऐसा वही भगवान साक्षात दद्यो नारायण कुमार। नारायण का नाम सुना है तुमने? बोले हाँ ये वही है। अरे युधिष्ठिर, अरे अर्जुन, तुम लोगों ने महाभारत युद्ध में कोई कौरवों को नहीं मारा। वास्तव में महाभारत युद्ध के मैदान में जिस दिन इस कृष्ण ने प्रवेश किया, अपने नेत्रों से पूरी सेना को देख करके आयु तो उसी दिन खत्म कर दी थी हम लोगों की। तुमने तो मरे मराए कौरवों को मारा, मृत्यु तो कौरवों की उसी दिन हो गई थी जिस दिन कृष्ण ने तिरछी नजर से उनको देखा था। तुम लोग अपने गांडीव धनुष का अहंकार करते हो, अपने रथ का अहंकार करते हो, अपने पौरुष का, अपने राजसीय बल का अहंकार करते हो। वास्तव में अहंकार इसका नहीं, अहंकार इसका करो कि तुम्हारे साथ कृष्ण थे। और तब 5 प्रकार के धर्म बताए पांडवों को। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योग्यतः। 5 प्रकार के धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म। ये 5 धर्म है। सबसे पहला दान धर्म बताया। बोले दान, जिसके पास देने को कुछ नहीं है, जिसके पास देने को सद्विचार नहीं है, जिसके पास देने को सद्ज्ञान नहीं है, ऐसा व्यक्ति धन का दान करता है। सबसे निम्न दान है धन का दान। और सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? बोले ज्ञान का दान। दान धर्म बताया। दूसरा राज धर्म बताया। तो बंधु आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता, अगर कोई राजनेता बैठे हो तो बुरा नहीं मानना, और किसी के परिवार वाले राजनेता हो तो वो भी बुरा नहीं मानना, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनेता इतने झूठ बोलते हैं, इतना सब कुछ गलत करते हैं, इनको पाप नहीं लगता होगा? बिना छल कपट किए ये लोग बन ही नहीं सकते राजा, बिना छल कपट किए ये लोग बैठ ही नहीं सकते गद्दी पर। थोड़ा तो करना ही पड़ता है। तो क्या इनको पाप नहीं लगता? भागवत में स्वयं बलराम जी कहते हैं रुक्मणी जी को समझाते हुए कि भ्रातापि भ्रातरम हन्यात येन घोर तरस्ततः। बोले आप तो विपक्षी को नीचा दिखाने पर कह रहे हो पाप नहीं लगता, लेकिन यहां यदि भाई भाई भी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो गद्दी पर बैठने के लिए, राजनेता, और एक दूसरे को गिराने के लिए कितने भी बड़े षड्यंत्र रचा में, तो भी उनको पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यही राजधर्म है, यही राजधर्म है। राजधर्म ही है। सारी वो वस्तुएं जो वैष्णवों को नहीं होनी चाहिए, वो सारी वस्तुएं उनमें होती हैं, वो वही राजधर्म है। तो दान धर्मान, राज धर्मान, और फिर आया मोक्ष धर्म। मोक्ष धर्म क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु कर लेना, लेकिन बिना हरि के भजन किए तुमको मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वारी मृथे घृत होत वरु सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। फिर बताया स्त्री धर्म। स्त्रियों का धर्म क्या है? तब कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा, काया वचन मन पति पद प्रेमा। ये स्त्री का धर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं केवल पति सर्वस्व है। भगवान कहते हैं मैंने पुरुषों को केवल एक कुल के उद्धार के लिए बनाया है, लेकिन मैंने माताओं को 2 कुल के उद्धार के लिए बनाया।
जब तक विवाह ना हो तब तक पिता के कुल का उद्धार करे, और विवाह होते ही अपने पति के कुल का उद्धार करे। इसलिए उसको चाहिए दोनों कुलों का उद्धार करे, तब उसका स्त्री धर्म निर्वहित होगा, नहीं तो नहीं होगा। भगवान ने दो कुल के उद्धार के लिए भेजा है। और कुल का उद्धार मतलब आजकल थोड़ी विचित्र हो गई है भावना, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, बस, और कोई नहीं, ऐसा नहीं है। तद बंधुनाम च कल्याणम स्पष्ट लिखा है। पति को पूजे, जेठ जेठानी को गाली देवे, देवर को उठा के फेंक दे, सास ससुर को पूछे ही ना, ये स्त्री धर्म नहीं है। स्त्री धर्म का मतलब है मेरे पति के समस्त परिवारी जनों का कल्याण का दायित्व मेरा है, कल्याण का दायित्व है। उनका कल्याण कैसे हो, उनका हित कैसे हो, उनका भला कैसे हो, ये जिम्मेवारी है मेरी, उसका कार्य करे। तद बंधुनाम च कल्याणम, स्त्री धर्म बताया। और अंत में भागवत धर्म बताया। तो भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्व भावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। जो कुछ भी करो अपनी काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब कुछ हरि को समर्पित करना, यही भागवत धर्म है। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह था, तो जिससे बेटा का ब्याह होने वाला था वो बहुत बड़ा सेठ था। तो जब ब्याह संबंध पक्के हो जाते हैं ना, तो दो चार लोग ऐसे भी आते हैं कि एक दूसरे की वहां बुराई बताने वाले, अरे तुमने कहाँ संबंध कर दिया, उसके बारे में तो ऐसा ऐसा सुना मैंने, अरे तुम कहाँ ले जा रहे हो अपनी बेटी को, तुम कहाँ बेटा को भेज रहे हो, वो लड़की तो ऐसी है। ऐसे दो चार लोग आते हैं बीच में ऐसे। तो ऐसे ही नरसिंह मेहता जी के दुष्प्रचार करने वाला पहुंच गया। जहां पर नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह संबंध पक्का हुआ, वहां पर एक आदमी गया, बोला अरे तुमने कहाँ अपनी बेटी भेज रहे हो? बोले क्यों? अरे नरसिंह मेहता बड़े भक्त आदमी है। बोले भक्त काहे का भक्त आदमी है? एक समय का भोजन करता है, फिर उसके यहाँ भोजन करने के लिए सामग्री नहीं होती। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा श्रवण करो। माता जी आप उठ के खड़ी हो गई बहुत देर से, या तो बैठ जाएं या पीछे चले जाएं, श्रवण करो। तो नरसिंह मेहता जहां पर उनके बेटे का ब्याह होना था, वहां जाकर के किसी ने कहा, बोले नरसिंह मेहता कोई अच्छा आदमी थोड़ी ही है, उसके यहाँ तो एक समय की रोटी बनती है पर दूसरे दिन भोजन नहीं होता, इतना दीनहीन सा व्यक्ति है, कहाँ अपनी बेटी भेज रहे हो? बेटी सदैव अपने से ऊंचे कुल में भेजनी चाहिए। आकर के और महाराज सुनाने लगे। तो वो भी भला आदमी था, उसने कहा अब मैं मना कैसे करूं, नरसिंह मेहता ने सब व्यवस्था कर ली होंगी, सब पक्की हो गई बातचीत, अब मना करना अच्छा नहीं लगता। तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? तुम एक पत्र लिख करके भेजो, और उस पत्र में ये लिख करके भेजो कि मेरी बेटी की आने वाली जो बारात हो, जिसमें आपका बेटा आवे, वो बारात ऐसी होनी चाहिए। और कैसी होनी चाहिए? बोले इतना लिखना कि नरसिंह मेहता देखते ही बोले कि भाई मैं नहीं कर सकता इतनी व्यवस्था, इतने हाथी, इतने घोड़ा, इतने बैंड बाजे, इतने लोग, इतने स्वापा वाले, इतने ये, इतने वो। महाराज पूरा खर्रा लंबा चौड़ा बना करके, पूरा लिख करके और पत्र बना करके बाहर जय श्री कृष्ण लिख करके भेज दिया नरसिंह मेहता के यहाँ। भागवत धर्म किसे कहते हैं वो बता रहा हूं। नरसिंह मेहता के यहाँ जैसे ही डाकिया पहुंचा, बोले मेहता जी आपका एक पत्र आया है। बोले कहाँ है, दिखाओ। तो जैसे ही पत्र देखा तो पत्र पर ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। तो हंसने लगे, बोले पागल, मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है, दूसरों का पत्र नहीं पढ़ना चाहिए। और नरसिंह मेहता लेके गए, बोले लाल जी किसी ने आपके नाम से पत्र भेजा है जय श्री कृष्ण लिख करके, अब मैं तो पत्र दूसरा का पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ लेना आप। और ठाकुर जी के पास धर के चले गए। ठाकुर जी वहीं सोचे अरे मेहता पढ़ तो ले, उसमें क्या लिखा है। लेकिन नरसिंह मेहता का विश्वास प्रबल है। कितना अकिंचन भाव। जय श्री कृष्ण देख करके बोले ठाकुर जी की वस्तु है, मैं तो देखूंगा भी नहीं। और धरिया है वहीं पे। और महाराज वहां लड़की वाले इंतजार कर रहे कि पत्र आवे, रिटर्न में कुछ लिखें कि भैया मैं नहीं कर पाऊंगा आदि आदि।
अब तो शादी की तिथि बिल्कुल समीप आ गई और नरसिंह मेहता के यहाँ से कोई पत्र नहीं आया, तो उन्होंने भी सोचा, बोले मेहता जी ने व्यवस्था कर ही ली होगी, शादी होगी, चलो व्यवस्था करो। पूरे मंडप सजाए, पूरी सब व्यवस्थाएं हुई। अब मेहता जी 4 बाराती, 2 नंगाड़े वाले और एक मरी गिरी सी घोड़ी, और इस पे ही अपने बेटा को बिठा के दुल्हा बना के लेके जा रहे अपनी बारात। ठाकुर जी भीतर से मंदिर में से देख रहे हैं, बोले मेहता मरेगा तू आज। जैसे मेहता जी जाने लगे नृत्य करते हुए, ठाकुर जी के मन का भाव, बोले कि उसने पत्र देखा ही नहीं, मुझे दे दिया, इसका मतलब जिम्मेवारी अब मेरी है कि जितनी सामग्री लिखी है वो सब पहुंचनी चाहिए। इतने में नरसिंह मेहता देखते हैं एक गली में से कोई नगाड़ा बजाता हुआ आ रहा है, एक गली में से कोई हाथी पर चढ़ता हुआ आ रहा है, कहीं से घोड़ों की फौज आ रही है। महाराज देखते ही देखते किलोमीटरों लंबी बारात हो गई नरसिंह मेहता की। मेहता जी बोले ये सब मेरे लाला की मित्र मंडली होगी। आगे पीछे जहां देखें तो लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, और कोई घोड़े पे चढ़ के नाच रहा है, कोई ऊंट पे चढ़ के नाच रहा है, आगे हाथियों की फौज चल रही है। मेहता जी बोले बढ़िया भैया, ऐसी सुंदर बारात चले, लेके चलो। और वहां हल्ला मच गया, बोले अरे आपकी बेटी की होने वाली पति की बारात तो देखो एक बार। बोले कहाँ है, दिखाओ। बोले यहाँ से नहीं, पहाड़ी पर चढ़ के चलो, वहां से दिखेगी। पहाड़ी पर जाकर के देखा, दूरबीन लगा करके, तो महाराज किलोमीटरों दूर तक महाराज लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और सबको देखते देखते दूरबीन थोड़ी आगे की तरफ की, तो सबसे आगे क्या देखा, 2 हाथी हैं, और एक हाथी पर बलभद्र, दूसरे हाथी पर स्वयं श्याम सुंदर नरसिंह मेहता के लड़के की बारात लेकर के जा रहे हैं। ये है भागवत धर्म। मैंने कल भी कहा था, आलसी होना नहीं, लेकिन अपनी जिम्मेवारी अपने ऊपर मत रखो, ठाकुर जी को सौंपो, जो करेंगे सब मंगल होगा। और यदि कुछ ऐसा हुआ जो आपने नहीं विचार किया था, तो उसको भी यही सोचना, ठाकुर जी ने शायद ये इसलिए ऐसा किया, शायद इसी में मेरा मंगल होगा। ये भागवत धर्म है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा नुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सब कुछ नारायण को समर्पित करो। ये भागवत धर्म। श्री भीष्म पितामह 5 धर्मों का वर्णन करते हुए और फिर पांडवों से कहते हैं, अब तुम्हारा काम हो गया, संशय दूर। बोले हाँ, अब तुम जाओ, चलो मुझे मेरा काम करने दो। दूर खड़े ठाकुर जी से बोले आओ, अब आप आओ सामने। जैसे ही ठाकुर जी आकर के खड़े हुए, भीष्म पितामह अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं, पड़े हुए हैं बाणों की सैया पर, और भगवान से कहते हैं, अब जब तक मेरे प्राण ना निकल जाएं, हिलना नहीं यहां से। तो भगवान का चेहरा मुरझा गया। बोले इसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, अब इसका मन कर जाए मैं 10 साल मरूं ही नहीं तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा। मतलब आज मैं द्वारिका पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सुबह से निकला हूं, कभी कोई दुखी, कभी किसी को कष्ट, कभी कोई रोता है, और अब भीष्म पितामह ने तो बांध ही दिया। बोले जब तक प्राण नहीं निकले खड़े रहना। तो ठाकुर जी के चेहरे पे जैसी मुरझाहट हुई, भीष्म पितामह बोले ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा नहीं चाहिए मुझे, प्राण निकाल रहा हूं मैं। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्। आपके दोनों गाल ऐसे चमकने चाहिए जैसे गुलाब जामुन। प्रसन्न हो जाइए और मैं आपके मुखमंडल को देख करके अपने प्राण त्यागूंगा। ऐसी मृत्यु हो जहां भगवान भी तुम्हारे वश में होकर के खड़े रहे सामने। क्या इच्छा रखनी कि मेरा पुत्र सामने हो, पुत्री सामने हो। जीवन भर उन्हीं को तो देखा है, जीवन भर उस परिवार को, उस धन को ही तो हृदय से लगा करके रहे हैं। अंत काल हो तो ऐसा हो कि श्री राधा रमन लाल सामने खड़े हों, किशोरी जी बगल में खड़ी हों, अष्ट सखा पीछे खड़े हों, श्री गोवर्धन नाथ का दिव्य पर्वत दिख रहा हो, यमुना का पुलिन हो, मयूरों की कुहुक सुनाई दे रही हो, संत जन कीर्तन कर रहे हों, विचरण कर रहे हों, श्याम सुंदर मधुर मधुर वंशी का नाद कर रहे हों, हम उसी परिकर में विचरण करते हुए अपने प्राणों को त्यागते हुए ठाकुर जी के साथ उस सघन कुंज में प्रवेश कर जाएं, ऐसा भाव हो।